ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है, इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू कभी गलत काम नहीं कर सकता, हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर बात की जाएगी मुस्लिम की तो वो जरूर आतंकवादी ही होगा, हमेशा गलत काम ही करेगा और देशद्रोही ही होगा। ये तमाम तरह की दलीलें जो है दोस्तों आरएसएस भी पेश करता आया है और देश की सत्ताधीन पार्टी, साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं। लेकिन ये महज मिथ्या साबित हो गई है। जैश ए मोहम्मद संगठन की मदद करने वाले 3 हिंदू आरोपी पकड़े गए हैं। पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की मदद करने वाली एक महिला और 2 आदमी पकड़े गए हैं। इनमें से एक महिला जो पकड़ी गई है और जो 2 आदमी पकड़े गए हैं उनमें से एक आदमी महिला का पति है, यानी एक महिला और एक आदमी दोनों पति पत्नी है। वहीं तीसरा आरोपी जो है इन दोनों पति पत्नी का साथी बताया जा रहा है। इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूं। नाम है रवि, महिला का नाम है वरिंद्रदीप कौर और साथी का नाम है कणभ। रवि और वरिंद्रदीप कौर जो है दोनों पति पत्नी हैं और कणभ है इनका साथी, जिन्हें सोनीपत पुलिस ने सोनीपत से गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर से जानकारी आने के बाद। स्क्रीन पर आपको ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आज तक की खबर दिखा रहे हैं। आज तक नहीं, हाल ही में छापी है। इस खबर के मुताबिक पुलिस ने जब इन तीनों की तलाशी ली तो उन्हें इन तीनों के पास से फतेहाबाद में तैयार किया गया फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ। फर्जी पासपोर्ट के जरिए ये कहा जाने की कोशिश कर रहे थे, बताती हूँ। हरियाणा सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये तीनों आरोपी फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्त में ले लिया। अब नाम देख लीजिए, आपने देखा होगा, सुना होगा, आप उसी से आधी बातें समझ सकते हैं, उसी से आपको आधी बातें समझ में आ गई होगी। एक धर्म विशेष को आतंकी बताने वाले दोस्तों भूल जाते हैं कि आतंकी या देशद्रोही इनका कोई धर्म नहीं होता, पर फिर भी जो आतंक को मजहब या धर्म से जोड़ते हैं उनके मुंह पर ये जो खबर है ये जोरदार तमाचा है। और ये तमाचा पहली बार नहीं लगा है निश्चित तौर पर, बल्कि कई बार ये तमाचा पड़ चुका है इनके चेहरे पर। उसके बावजूद एक ही राग अलापना तो बेवकूफी समझी जाएगी ना। आपको मैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान याद दिलाना चाहूंगी जब उन्होंने बोला था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये वीडियो देखें। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे, ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है, इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। तो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोचना है। जो बात वो कह भी चुके हैं, उनके बयान से मालूम पड़ गया था। लेकिन इसे आप मिथ्या नहीं तो और क्या कहेंगे? देखिए, मैं या मेरा चैनल द लाइव टीवी आतंकवाद की परिभाषा नहीं बता रहे हैं कि हिंदू है तो आतंकवादी हो सकता है, मुस्लिम है तो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और हिंदू है तो आतंकवादी होगा, मुस्लिम है तो आतंकवादी नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं दोस्तों। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है और बिल्कुल साफ है कि आप अपने धर्म पर विश्वास रखिए, अच्छी बात है, सबको अपने धर्म पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन आप दूसरे धर्म के बारे में जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं, जो कि हो रहा है इस वक्त? ये होता आ रहा है, अभी तक भी हो रहा है। अब आप आज तक के इस आर्टिकल को ही देख लीजिए दोस्तों, जो अभी मैं आपको दिखा रही थी। अब इसे देखेंगे, आज तक के इस आर्टिकल की हेडिंग आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ मिसिंग नजर आएगा। आपको आरोपियों का नाम इसमें नजर नहीं आएगा हेडिंग में। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की मदद कर रहे थे पति पत्नी और उनका साथी, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे। ये तो हेडिंग है आज तक की। लेकिन यहाँ अगर किसी और धर्म का आरोपी पकड़ा जाता तो क्या तब भी आज तक बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ आरोपी का नाम नहीं लिखता, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया है?
या तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है दोस्तों। शुरुआती खबर जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ी थी, जो अभी मैंने आपको दिखाई। इससे पहले 2017 में ISIS की मदद पहुंचाने वाले 11 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे, जिनमें भाजपा IT सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी शामिल था। वो खबर शायद आपको पता होगी। खबर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो इसे MP की ATS टीम ने गिरफ्तार किया था, 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो कि बीजेपी IT सेल का पदाधिकारी भी रह चुका था। तो ध्रुव सक्सेना की तस्वीरें बाकायदा MP के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वायरल हो चुकी थी। ये तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं दोस्तों जानकारी के साथ। तो ये था दूसरा उदाहरण। इसके अलावा आपको और भी उदाहरण मैं दे देती हूं। एक और उदाहरण आपको देती हूं। ये खबर भी आज तक नहीं छापी थी, जो खबर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे, आपके लिए मैंने निकाली है। और ये खबर 2020 में सामने आई थी दोस्तों। इस खबर के मुताबिक क्या है जानकारी? इस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस में DSP थे देवेंद्र सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड का कारण क्या था? देवेंद्र सिंह बाकायदा 2 आतंकियों के साथ पकड़े गए थे। ये दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे, उस संगठन के आतंकी थे जिनके साथ मिलकर देवेंद्र सिंह हवाला के पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में किया करते थे। अब ये सोचिए कि देवेंद्र सिंह तो जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा थे, बावजूद इसके इन्होंने देशद्रोह किया। वो आतंकियों को मदद पहुंचाकर देश के साथ दगाई तो करते हुए पकड़े गए ना। यहाँ पर आप उसी को वही समझा जा सकता है। तो आप कैसे आतंकवाद को किसी मजहब या धर्म से जोड़ सकते हैं? कहने का मतलब ये सवाल है, ये कैसे संभव है? किस आधार पर आप इस निष्कर्ष पर आए कि अगर आतंकवादी है तो वो एक ही विशेष धर्म का हो सकता है? या तो वो मुस्लिम होगा, या वो ईसाई ही होगा, या किसी और जाति धर्म से होगा, लेकिन हिंदू नहीं हो सकता है। तो RSS की विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी और ये संगठन के लोग जो दिन रात एक मजहब को, कुछ धर्म को, कुछ जाति को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं ना, ये खबर इन लोगों के मुंह पर तमाचा है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको न्यूज़ 24 का एक थंबनेल भी दिखा रहे हैं। आखिरी उदाहरण जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूं पूरी खबर समझाने के लिए। इस थंबनेल के मुताबिक RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, जो RSS हमेशा कहता है, बीजेपी भी कहती है। अरे आतंकवाद का नहीं होता है कोई धर्म मजहब। देश के साथ गद्दारी करने वाले को आप सिर्फ गद्दार ही कहेंगे, उसको हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि धर्म देखकर उसका गुनाह तो कम नहीं हो जाएगा, सजा तो उसको उतनी ही मिलनी है। इसलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और RSS जो फितूर पैदा करने की कोशिश लंबे समय से करते आ रहे हैं ना, उनके लिए ये खबर एक जवाब है, एक संदेशा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।